Dear students, now we have another law of vector addition जो हमारा 8वां लेक्चर में आ रहा है. दिस इज द 8th लेक्चर. तो आज हम पढ़ेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स में पढ़ाया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. वो दोनों ही जो लॉज है बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर एडिशन के हवाले से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया आप 11th फिजिक्स में या 12th फिजिक्स में किसी भी पोर्शन में जाएंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल होता रहता है. इसलिए ये जो 2 लॉज हमने पढ़े, एक था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो दोनों अपने नवियत के एक बेहतरीन लॉज है. तो उनको आपको याद रखना ही रखना है अगर फिजिक्स में आगे जाना है, वरना उनके बगैर फिर नहीं चलता है. क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जब 12th स्टैंडर्ड में आते हैं तो वहाँ पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स पढ़ते होंगे या मैग्नेटिक फील्ड का वहाँ कंसेप्ट आ जाएगा या लाइट में कुछ कंसेप्ट आए, जब वहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करते हैं, फिर जो 12th स्टैंडर्ड में बच्चे आते हैं जिन्होंने 11th में वेक्टर्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होगा तो वहाँ पे मायूस हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें पता नहीं इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है. इसलिए डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव टू understand these concepts very clearly so that you can't feel ashamed when you will be in the higher classes. आपको मायूसी या शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा जब आप हायर क्लास में आ जाएंगे. तो चले, आज का जो हमारा वेक्टर एडिशन का लॉ है वो है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट मैं सबसे पहले आपको देना चाहूँगा. पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मैनी वेक्टर्स में हम कह सकते हैं 2 या 2 से ज़ायद, बात याद रखनी है. 2 उनको भी मैनी कह सकते हैं, 2 से ज़ायद जितने भी होंगे उनको भी मैनी कह सकते हैं. यहाँ पे ये बात याद रखनी है, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करेंगे, वो 2 वेक्टर्स पर उनका इन्हिसार है, यानी 2 ही वेक्टर्स पे हम उनका वहाँ पे काम चलता है. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में 2 वेक्टर्स का हम ऐड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम 2 ही वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में बहुत सारे वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं. इसका स्टेटमेंट यूं है कि अगर आपके पास 2 या 2 से ज़ायद वेक्टर्स होंगे और उन 2 या 2 से ज़ायद वेक्टर्स जो है जो एक ही समय में किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं, अगर आप उन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो साइड्स, किसके साइड से, पॉलीगन के, ओपन पॉलीगन के साइड से. ओपन पॉलीगन जिसका एक साइड अभी क्लोज नहीं हुआ, क्लोजिंग साइड नहीं है, ओपन है अभी. अगर आपके पास 2 या 2 से ज़ायद वेक्टर्स है और आप उन 2 या 2 से ज़ायद वेक्टर्स को इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के हवाले से उन वेक्टर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ओपन पॉलीगन के साइड से, टेकन इन द सेम ऑर्डर. यहाँ पे याद रखना है, बट टेकन इन द सेम ऑर्डर मीन्स एक वेक्टर का टर्मिनल दूसरे के इनिशियल से, दूसरे का टर्मिनल तीसरे के इनिशियल से, ऐसा हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द सेम ऑर्डर. देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर will give the resultant in magnitude as well as in direction. उस समय पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड है, जिससे वो क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, अगर वो साइड हम अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो वो साइड रिप्रेजेंट करेगा उन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट. ओके, लिसन दिस, आई विल राइट हियर. इफ आई हैव अ वेक्टर A like this, then have a vector B like this, then have a vector like this C, or we have vector like this D. These are some vectors in a plane. I want to find their resultant. मैं इनका रिजल्टेंट निकालना चाहता हूँ.
एक ही समय में किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहे वेक्टर्स, एक ही समय में these vectors are acting on a particle. I want to find here the resultant of these vectors. How I can? I will apply here polygon law of accretion. मैं polygon law of accretion यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ. कैसे? इस a वेक्टर को मैं मूव कराऊंगा पैरेलल टू इटसेल्फ. ये है a वेक्टर, नाइदर इट इज मैग्नीट्यूड चेंज नॉर इट इज डायरेक्शन. इसी हवाले से b वेक्टर को ऐसे रखेंगे, c वेक्टर को ऐसे रखेंगे और d वेक्टर को ऐसे रखेंगे. अब देखिए इन चारों वेक्टर्स को मैंने एक पॉलीगन के साइड से रिप्रेजेंट किया इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन और टेकन इन द सेम ऑर्डर. ये सेम ऑर्डर में इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल, इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल, इसका टर्मिनल, इसका इनिशियल, और ये ओपन पॉलीगन है अभी. देन द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, ये जो क्लोजिंग साइड पॉलीगन का है ये तो सेम ऑर्डर में नहीं लेना है, इसको लेना है अपोजिट ऑर्डर में, लाइक दिस. terminal, initial will represent their resultant. This is the R is equal to A plus B plus C plus D. This is the polygon law of vector addition. Okay, क्या है polygon law of vector addition? अगर आपके पास दो या दो से जायद वेक्टर्स हैं और एक ही समय में किसी पार्टिकल पे एक्ट हो रहे हैं, then if you can represent those, अगर आप कर सकते हो represent उनको कर सकते हो in magnitude as well as in direction by the sides of open polygon. open polygon means जिसका closing side अभी नहीं है. open polygon के साइड से उनको represent कर सकते हो taken in the same order. उस समय जो polygon का closing side होगा taken in the opposite order will provide you the resultant. तो ये आपको समझ में आया होगा. एक्चुअली जो ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ये एक्चुअली ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ही एक्सटेंड किया गया है. एक्चुअली ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से ही बना हुआ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब देखो कैसे ये बना है, मैं आपको यहीं पे इसको समझाऊंगा. यहाँ पे मैं इसको ले लूंगा, इस पॉलीगन को. दिस इज ए वेक्टर, this is B vector, this is C vector, this is D vector, and I say this is their resultant R, and R is equal to A plus B plus C plus D. Okay, I will name this polygon, say P, Q, R, S and T. See here, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंड किया गया, उसी एक्सटेंडेड ट्रायंगल लॉ से ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन चुका है. अब देखिए अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को लूंगा, इनका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये हो जाएगा क्योंकि ये दो वेक्टर्स ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट हो रहे और जो तीसरा साइड ट्रायंगल का इन अपोजिट ऑर्डर है वो इनका मैग्नीट्यूड देगा. दिस इज ए प्लस बी. अब जो ये पी आर वेक्टर है ये किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी. इनका रिजल्टेंट है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. समझ में आई बात. दूसरी बात, अगर मैं इसको इस तरीके से मिलाऊंगा, देन ये जो पी आर वेक्टर जो ए प्लस बी के बराबर है और आर एस वेक्टर जो सी के बराबर है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इनका रिजल्टेंट पी एस बनेगा. These two vectors are in the same order, this is in the opposite order, will provide you the resultant of these two, PR and RS. What is PR? This is A plus B. What is RS? This is C. तो इस हवाले से जो पी एस वेक्टर हमारे पास आ गया वो किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी. अब देखिए इस ट्रायंगल में पी एस टी में पी एस वेक्टर एस टी वेक्टर इन द सेम ऑर्डर, पी टी वेक्टर इन अपोजिट ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन दो का रिजल्टेंट कौन देगा, पी टी. तो रिजल्टेंट आएगा, किसका रिजल्टेंट आएगा, पी एस और एस टी का.
पी एस किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी, एस टी किसके बराबर है, डी। तो हो गया ना जो पी टी है इसने दिया ना इन सबों का क्या रिजल्टेंट। तो इस हवाले से जो ये पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन है, इट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। तो इस तरीके से हमने जो वेक्टर एडिशन है आज कंप्लीट किया, ज्योमेट्रिकल वेक्टर एडिशन हमने आज कंप्लीट किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे वो होगा एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकली हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। ओके, थैंक यू।